गुरु को कितनी चीज़ों की क्लैरिटी देनी पड़ती है, जबकि चीज़ें कॉमन सेंस की और अंडरस्टैंडिंग की हैं। कि आप अगर सत्संग में आ रहे हो, आप कुछ बन के मत आओ। आप गुरु से भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप अपने को गंवाने आ रहे हो, आप कुछ सीखने आ रहे हो, आप नम्रता के लिए आ रहे हो, तो आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए। और जो बातें गुरु के साथ लागू हो रही हैं, वो संसार में भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा तो देंगी। अभी छोटी छोटी बातें जैसे खाने की बताई और बताई, ये संसार में भी काम आती हैं। कि किसी के घर हम जा रहे हैं, ऐसे ब्रेकफास्ट के टाइम नहीं जाएं, लंच के टाइम नहीं जाएं, पहले इन्फॉर्म करें। और अगर हम गए भी हैं, बर्डन ना बने। ये चीज़ें दुनिया में भी काम आती हैं। और कितना अच्छा कंसेप्ट उन्होंने बताया कि द्वेष हमें किसी से नहीं है, लेकिन सावधानी तो है। अब कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं, फिर अपनी एक्सपेक्टेंस तो हमें दिखती नहीं। फिर हमें ये लगता है क्या इनके अंदर भी भेद बुद्धि है, भेदभाव है क्या इनके अंदर। उनके अंदर भेदभाव नहीं है, द्वेष भी नहीं है, भय भी नहीं है, लेकिन ना अपने समय की बर्बादी करते हैं, ना किसी को बेकार की लिफ्ट देते हैं, ना ही किसी को गलत चलने देते हैं। ये सब चीज़ें उनकी बहुत समझने योग्य होती हैं। आज किसी को लिफ्ट देना तो आसान है, फिर खुद ही उलझेंगे। आज किसी को भी गलत चलने दो, फिर परेशानी होएगी। दादा भगवान यहाँ तक बोलते थे, इट्स माई वीकनेस अलाउ यू टू ड्रिफ्ट। कि तुम अगर गलत चलते हो और मैं तुम्हें चलने देता हूँ, तो ये मेरी कमज़ोरी हो गई ना। मैंने तुम्हें वहीं का वहीं टोका क्यों नहीं, मैंने वहीं का वहीं तुम्हें समझाया क्यों नहीं, मैंने वहीं का वहीं तुम्हें पनिश किया क्यों नहीं। कि तुम बात को सीखो, समझो और अपने जीवन को बनाओ। बहुत जगह पर हमारा मन फॉर ग्रांटेड लेता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हम अपने अंदर में ये सोच लेते हैं कि मैं तो बहुत नज़दीक हूँ, मेरा तो बहुत प्यार है। तो कुछ चीज़ों के लिए हम ये सोच लेते हैं, शायद ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन ज्ञान में उल्टा है। दुनिया में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति नज़दीक होता है उसके लिए कायदा नहीं होता है। ज्ञान में बिल्कुल उल्टा है। जो गुरु के नज़दीक है, गुरु उसका तो आदर्श स्थापित करता है। वो उल्टा ज़्यादा सधा हुआ होना चाहिए। वो ये ना कहे कि कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें वो ना करे, बल्कि वो अंदर से सजग और सुजाग होके चले। ज़्यादा जागृत होना चाहिए। उसका जीवन एक आदर्श होना चाहिए। हमारा मन क्या करता है, सोचता है नहीं मैं नज़दीक हूँ, मेरा ज़्यादा प्यार है, तो मैं कायदे तोड़ के भी चलूँ, मैं अपने तरीके से चलूँ। उसमें हो जाता है नुकसान। यहाँ पर सांसारिक कायदे, सांसारिक चीज़ें
सांसारिक बातें नहीं चल सकती हैं। यहाँ पर हर एक को सावधान होके चलना ही है, और गुरु की बात सबके लिए एक है। ऐसा नहीं किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, सबके लिए एक है। और जब हम ये कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, हमें तो अलाउ कर दीजिए, अच्छा कोई बात नहीं, हमारे लिए तो आप अलाउ करें ये चीज़, तो इसका मतलब साफ है कि हम अपने आप को वीआईपी मान के चल रहे हैं। हम अपने आप को ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें कायदे में चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात ज़्यादा गलत हो गई। हर एक व्यक्ति अपने आप को जिज्ञासु साधक समझ के ही साधना में चले। ऐसा नहीं है कि बाहर से साधने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से भी अलर्ट रहना है। अब इतना ऊंचा स्थान होते हुए, ओहदा होते हुए, स्थिति होते हुए, भगवान अभी क्या बता रहे थे? हम अपना टाइम किसी को किल नहीं करने देते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आप भी जहाँ उठते हो, जहाँ बैठते हो, देखो आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो। बहुत सारा समय ऐसे जाता है, जिज्ञासुओं का भी आपस में जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दो अगर, तो आप बहुत समय अभी भी बर्बाद करते हो। अच्छा समझो आज हमारे साथ कोई नहीं चला, पूरा दिन सत्संग था, किसी के पास गए थे, चलो शाम को 4 लोग बैठ गए कि अरे आप गए थे, हमें भी बताओ क्या सत्संग चला, क्या किसी ने प्रश्न किया, गुरु की लीला हमें बताओ। अच्छा किसी को हमने भेजा सत्संग करने, अब वो लौट के आया, मजलिस लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्या सीख रहे हो, क्या पूछ रहे हो? चटोरे, चटकोरी बातें। स्वाद है ना, ये भी एक, बोलने वाले को भी स्वाद है, सुनने वाले को भी स्वाद है। और तुम्हें ये पता है कि उसमें तुम्हारा कोई लाभ हुआ? भी लोकल में ही कई बार आसपास कोई सत्संग होता है, हम भेज देते हैं, हम अचानक पहुंच जाते क्या, नहीं ये अभी सत्संग करके आई ना, हम इससे पूछ रहे थे तुम्हारे वहाँ कितने लोग आए थे, भजन कौन सा गा के आई हो। इससे मतलब नहीं पता चलता ना तुम्हें, समय की बर्बादी का पता नहीं चलता। एक्चुअली तुम्हें सत्संग नहीं पूछना है, तुम्हें जो 2-4 घंटे अगला मिला नहीं और बकवासबाजी की आदत है, चटोरेपन की आदत है, फिर अगले को भी डींगे हाँकने की आदत है। मुसीबत तुम्हारे मन में ये है, पुराने स्वभाव, डींगे हाँकने का मन करता है, बना बना के बातें करने का मन करता है। मेरे से आज किसी ने ये पूछा, मैंने उसको ये उत्तर दिया, भगवान मर गया तूने उत्तर दिया। और गुरु से पूछो उत्तर भी गलत होगा। इतनी मैं है जिसके अंदर, वो राइट आंसर दे के आया हो, मैं तो नहीं मानता इस बात को, उत्तर भी गलत ही दे के आया होगा। क्योंकि मैं गुम हो, भगवान बोले किसी के अंदर से, तो आंसर भी राइट हो सकता है। जो इतनी मैं टें टें कर रहा है, उसका उत्तर राइट कहाँ से होगा? क्या सीखोगे? और गुरु से सीखना काफ़ी नहीं है, मतलब मौन में चलना, चुप में रहना, ये इंसानों को पसंद ही नहीं आता है। सारा दिन बकबक में मजा आता है, बात करें, कुछ तो करें, और इधर की करें, उधर की करें, जहाँ कोई होके आया उसकी पूछें, जहाँ हम गए वो सुनाएं। तुम्हारी बातें कोई भगवान की बातें हैं क्या? तुम्हारी बातों से किसी का कल्याण होना है क्या? तुम्हारा आदर्श लीला स्वरूप है क्या? अपने आप को भी शर्म आनी चाहिए।
हम देह अध्यासी होके तो जो बातें कर रहे हैं, हम अपना अहंकार ही तो बढ़ा रहे हैं और ईश्वर की महिमा को घटा रहे हैं। जब हम अपनी मैं की बात कर रहे हैं तो हम ईश्वर की महिमा को घटा रहे हैं ना। क्यों करनी फालतू बात? जरूरत है उतनी बात करो, वरना जरूरत नहीं। कोई अपने घर भी होके आएगा, आके फिर कहानी सुनाएगा, वहां हम ये कर रहे थे, वहां हम वो कर रहे थे, फिर ये हुआ। किसी का प्रयोजन है उससे? किसी का कल्याण है उससे? किसी को मुक्ति का निश्चय होने वाला है उन बातों से? और क्या तुम गुरु के आगे बैठ के हामी भर सकते हो कि तुम्हारी इतनी आत्मा में स्थिति हो गई है कि तुम्हारा आदर्श अनुसरणीय और अनुकरणीय हो चुका है? तुम भी जानते हो अपनी औकात को। तो फिर ये मन रूपी बंदर के पीछे चल के शेर डंडे क्यों खा रहा है बिना मतलब के? क्योंकि सावधान नहीं है। शेरनी सावधान थी, वो शांति से बैठी रही। बोला हमारी इतनी ऊंची हैसियत है, हम बंदर से पंगा लें, बंदर के मुंह लगें। वो सावधान थी, शेर सुजाग नहीं था, उद्वेग में आ गया। और बंदर ने हाल क्या किया, पाइप में मुंह फंसा दिया, डंडा उठा के और कूट गया उसको। तो शेरनी आ गई तो बच गया शेर, नहीं तो और डंडे खाता अभी। ये मन बंदर जिसके पीछे हम चलते हैं। गुरु की कोई भी बात, गुरु का कोई भी आदर्श सावधानी से सुनो। वो अपने टाइम वेस्ट की बात बता रहे हैं कि हम अपना समय बचाते हैं, हम फालतू बात किसी से नहीं करते हैं। हमारे पास कोई आ जाता है, हमें पसंद नहीं आता है, कितनी बातें बोल दी। खाने के समय कोई आ गया, गीता भगवान ऑफर ही नहीं करते थे। बोला चाय के समय मेरी कोई आ जाता है, हम ऑफर ही नहीं करते हैं। जब ज्ञानी इतना सावधान हो सकता है, ना लिहाज है। बात तो लिहाज की होती है, लोकारित की होती है। ना लोकारित है, ना लिहाज है किसी का। अपने समय के प्रति खुद सजग हैं। अब हम देखें हमारा समय हम कितना बचाते हैं। बचपन से हम लोग एक बात सुनते आए हैं, टाइम इज मनी मोर देन मनी। समय धन से भी अधिक कीमती है। हमें अपने समय की कद्र होनी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम देखें इसमें हमारी उन्नति है, इसमें हमारी प्रोग्रेस है। आजकल आप जाके देखो, कैफ़े वगैरह होते हैं, एक कप चाय या कॉफ़ी मंगा के लोग 4-4 घंटे बिता आते हैं, बैठे हैं। कई तो वहाँ पे काम कर लेते हैं लैपटॉप ऑन करके, कई टाइम पास कर रहे हैं। लड़का लड़की हैं, कहीं और बाहर जाएं, मिलें, गर्मी है, वहाँ एसी में आराम से बैठे हैं, एक आधी कॉफ़ी पी ली, गपशप लगाते रहे। आपके घरों में भी चाय की टेबल पे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। गप्पे मारने का मन हो, चलो आधा आधा कप चाय पी लेते हैं। चाय तो बहाना है, असल तो बातें करनी है, बकवासबाजी करनी, क्योंकि जबान को चुप्पी नहीं आ रही। लग रहा है मैं अपनी महिमा गाऊं, लग रहा है औरों की बातें सुनूं। औरों की बातें सुनने का रस है, अपनी सुनाने का रस है। चाय का कप तो बहाना होता है, चाय का कप तो मात्र बहाना है, क्योंकि चाय का कप तो चुप में भी पिया जाता है। चाय का कप तो अपना काम करते करते भी पिया जाता है, लेकिन एक बहाना बन जाता है चाय का कि चलो भाई चाय पीते हैं। अभी कहीं बाहर से सत्संग से भी आ जाते हैं हम, फिर 1-1 घंटा वेस्ट हो जाता है। हमने चाय पीनी बंद कर दी, पीनी नहीं हमको, गर्म पानी पी लेंगे, हमारे कमरे में दे दो। कितना बोलो बैठ के भाई, क्यों बात करो, ज़रूरत है ही नहीं। पर स्वाद है ये भी एक, इसीलिए तो साधना का समय नहीं बचता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, काम रुलते रहते हैं सबके, क्योंकि समय की बर्बादी पे किसी का ध्यान जाता ही नहीं है कि हमारा समय किन चीज़ों में बर्बाद हो रहा। अगर हम अपना टाइम बचाएं
बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत वैल्यूएबल टाइम है, तो उसको अपना लगाओ काम में, अपनी मेहनत करो, अपना उद्धार करो, अपनी जागृति में रहो। दूसरी बात उन्होंने बोली, वो लड़का बात करने आया, कुर्सी आगे करता जा रहा है, भगवान कुर्सी पीछे करते जा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद माता भगवान को बुला लिया कि आप आके बैठो। जो अपने पति से कभी पत्नी की हैसियत से नहीं रहे, ऐसे वो महापुरुष भी इतने सुजाग हैं। अब आप देखो, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट्स, बात करने में फिसल जाते हो। जो बात सीरियस मैसेज हो सकता है, सीरियसली बात हो सकती है, मुस्कुरा मुस्कुरा के किसी को लिफ्ट देने का क्या मतलब है? कॉमन सेंस की चीजें हैं। गुरु का आदर्श साधारण नहीं होता है, सीखने समझने वाली बातें। पहले तो वास्ता ही ना रखा जाए, बहुत मजबूरी वास्ता पड़ भी जाए तो आई कांटेक्ट अवॉइड होना चाहिए, स्माइल अवॉइड होनी चाहिए। सीरियसली और सिंसियरली जो मैसेज है, दो टूक शब्दों में दे के किनारा पकड़ना चाहिए। खींचते हैं बातें, लंबी करते हैं बातें, इधर से उधर बात करते हैं, फालतू बोलते हैं, यही सब तो इंसान की गिरावट है। और गिरावट किसको बोलते हैं? इंसान की सबसे बड़ी गिरावट ही यही है कि वो अपने प्रति खुद ही सजग नहीं है। अब ऐसे हम क्या बोलेंगे कि हो सकता है सामने वाला लिफ्ट ले, पर मेरा मानना ये है, जब असंयम अपने अंदर है, लिफ्ट तो अपना मन ले रहा है। जब मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मैं अवेयर हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी मैं खुद अवेयर नहीं हूं तो रस तो मेरा मन ही ले रहा है, अगले का तो पता नहीं। तो एक अंदर से सुजागी अपने हो ना, एक कड़वी दवाई होती है, खाने से पहले ही मुंह बनने लग जाता है। टाइम होता है ना जैसे ही दवाई लेने का, इधर खिसकते हैं उधर खिसकते हैं, खा रहा हूं 2 मिनट में खा रहा हूं, और टाइम हो जाए भाई आइसक्रीम अब जम गई होगी तो लार टपकने लगती है। अपने अंदर दोनों सिचुएशंस पता नहीं चलती क्या? दोनों सिचुएशंस पता है। अपने मन को जानना, सिचुएशन से अवेयर रहना, होशपूर्वक चलना, इसको ज्ञान कहते हैं। अभी भगवान ने बोला चाहे हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं, कोई हाथ भी मिलाना चाहता है हम हाथ जोड़ते हैं, हम क्यों स्पर्श करें किसी को? अब छोटी सी बात है लेकिन अक्सर होता है। घरों में ये चीज़ें अवॉइड नहीं की जाती, किसी को भी टच करना, किसी ने हमें टच कर लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने हाथ से हेलो कर लिया, तो हम सोचते हैं कॉमन सी बात है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्यों तुम सजग क्यों नहीं हो? मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ने बोला, मुल्ला जी अब तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, उम्र भी हो गई है और तकलीफ भी होती है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, क्यों सहन करते हो इतना सब, तो कर लो शादी अब तो। उन्होंने बोला आप कह रहे हो कष्ट सह रहे हो, पर मुझे ऐसे लगता है शादी का कष्ट ज्यादा है, ये फिर भी थोड़ा है। बोला ऐसा क्या? बोला एक बात सुनाता हूं। मैं पिक्चर देखने गया था, पिक्चर खत्म हुई, उठ के आना चाहता था तो साथ वाली सीट पे कोई लेडी बैठी थी, उसके पैर पे पैर पड़ गया। पहले तो आंखें लाल करके तरेर के वो मेरी तरफ आई,
2 मिनट बाद मुस्कुरा के मुड़ गई। तो मैं उसके पास गया, अब तो आए थे आंखें तरेर के, मुस्कुरा के अब वापस चली गई। हुआ क्या? बोला मेरे को लगा मेरे पति का पैर पड़ा है। मतलब मेरा पति है तो उसको ठीक करूं, मेरे को लगा उसकी गलती, आप थे, कोई बात नहीं, हो जाता है। बोला मैं तब से सीख गया, जब तक मेरी पत्नी नहीं है तो माफी है, मेरी बनते ही मेरे पीछे पड़ेगी। अधिकार है जहां, वहीं तो। अब आप लोग भी देख लो, अगर आपके हस्बैंड का पैर ऐसे पड़ जाए तो अब क्या कर रहे हो, देख के चलो, चीखनी आवाज निकल आएगी। दूसरा कोई पैर रख गया, सॉरी बहन जी, इट्स ओके इट्स ओके, मुस्कुरा दोगे, चाहे पैर छिल गया हो सारा, चाहे दर्द हो रहा हो। फर्क होता है। अपने बच्चे को कूट डालोगे उसी बात पे, दूसरे बच्चे को कोई बात नहीं। बोला मैं सीख गया वहां से। तो जो सजग आदमी होता है वो अपना बिना कुछ गवाए दूसरों के अनुभव से भी सीख लेता है। मुल्ला जी ने बोला मैं सीख गया कि अगर मेरी हुई तो मुझे सजा देगी। वैसे भी बात है, जिनको हम अपना समझते हैं, हक रखते हैं, उन्हीं से तो उल्टा सीधा बोलते हैं, क्रोध भी कर देते हैं, सजा भी दे देते हैं। और जिनको अपना नहीं समझते, सेम मिस्टेक वो भी कर दें। अब कोई बच्चे आए हो रिश्तेदारी में, आपका बच्चा भी साथ मिलके शरारत करके नुकसान कर दे, उन बच्चों को तो भेज दोगे प्यार से, कोई बात नहीं बेटे, हो जाता है। उनके जाने के बाद अपने बच्चे की क्लास लगती है, तू पागल है, अपने घर का नुकसान करवाता है, उनको रोकता उल्टा। तो जहां मेरापन, जहां अधिकार भावना, सारे एक्शन रिएक्शन वही है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जहां अधिकार आ गया, जहां मन ने कुछ इच्छा कर ली, सारे पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन वहां पर हैं। जिनके प्रति आपको कुछ ऐसा नहीं है, उनके लिए देखो अब बट नेचुरल हो, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। और कितना शॉर्ट में, अभी आपके पास बैंक से इधर उधर से कोई फोन आ जाता है, कितनी फालतू बात करोगे? अगला करना भी चाहेगा तो आपको फोन काटने की जल्दी होती है, बकवास कर रहा है बेकार की, इंटरेस्ट नहीं है ना। और जहां अपना इंटरेस्ट होता है वहां बहुत मजा आता है। अपना इंटरेस्ट होता है तो सुनने सुनाने दोनों में मजा आता है। जब अपना इंटरेस्ट नहीं होता है तो सुनने सुनाने का भी कोई स्वाद नहीं है। ये बात अभी भगवान ने बहुत अच्छी बोली। कोई कहता है ज्ञान का संदेश दे दीजिए, बोला हम कहते हैं कैसेट मंगा लीजिए, सवेरे पूरा सत्संग चला है, अच्छे से सुन। वो ऐसा नहीं कि कोई बात करते नहीं थे, कई बार मौज में आते थे तो बहुत अच्छी बात बताते भी थे अपनी मौज से, या कोई बात उनको ऐसे लगता था हमारे योग्य है। हमें तो अक्सर बोलते थे तेरे को बहुत अच्छी लगती है बात, मैंने सत्संग के बाद ही याद किया, ये वाली बात तू होता ना तेरे को बहुत अच्छी लगती। चलो ऐसे करके समझा भी देते थे, बता भी देते थे, लेकिन ये भी नहीं कर लिया कि अब लोगों को चलो एक यही स्वाद आ जाता है, लगा आपकी आवाज सुन लें, अच्छा 2 शब्द आप ज्ञान के ही बता दीजिए। अब इस तरह की चीजें भी उन्होंने जीवन में पाली नहीं, कि ये सब भी मेरे समय की बर्बादी है, ये सब भी हमको नहीं करने का। हमारे पास सच है, और जिसको सच चाहिए वो आए, वो सच से अपनी जीवन बनाए, जागृत होए। और हम जागृत हैं तभी जागृत बना पाएंगे, नहीं तो जागृत नहीं बना पाएंगे। लोगों को फोन पे भी लंबी बात करने की आदत होती है,
आज सुबह भी कोई खड़ा था, बोलता जाए बोलता जाए, आखिर में मुझे बोलना पड़ा, मुझे भाई तुम्हारी 2 बातों से सब समझ आ गया, तुम क्या बोल रहे हो, अब तुम मुझे सुनो। हम नहीं बैठे तुम्हें सुनने के लिए, तुम मुझे सुनने आए हो, मुझे सुनो। मेरे को तो तेरी 2 बातों से समझ आ गया बीमारी क्या है, अब तू इलाज सुन। पर आदत होती है बहुत सारा बोलने की, और कई बार किसी से कांटेक्ट में होते हैं, वो अगला व्यक्ति भी, क्योंकि खुद फालतू बोलने की बीमारी है, बोलना, अच्छे से बोलना, अपने को खाली करना, सारी बात करना। सारी बात को, एक बात को 4 तरीके के से कहने को मन खाली करना नहीं कहते। मूल बात करो और उसके बाद चुप रहो। एक अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सुन लिया, बस ठीक है, सुन लिया। उसके बाद भगवान बोलेंगे और अर्जुन सुनेगा। ये नहीं कि 17 अध्याय अर्जुन बोलेगा, एक भगवान बोलेंगे। भगवान तो अपना रथ लेके द्वारका चले जाते, तू जान तेरा लड़ाई जाने, हरि ओम है हमारी। सुन लिया शोक उसका सारा। उसके बाद अब तू चुप करके मुझे सुन और जाके इसका मनन कर। जो समझाया जा रहा है उसका विचार कर। बीमारी मन को ये भी है, अब वो बात कर रही थी, रो भी रही थी। हम कहें ये जो वीकनेस आ रही है, ये जो आंसू आ रहे हैं, ये जो तुझे दुख लग रहा है, तुम बात समझो, ये तो आपके प्रेम के आंसू हैं। अब इतना तो अंदर प्रेम लबालब है कि आंसू आ रहे हैं। बातें तुम घर की, दुखों की, परिस्थितियों की, ये डिसबैलेंसिंग नहीं है तो क्या है? मुझे तो समझ में आ गया। प्रेम होता तो ये सब ना होता। दुख तो लग रहा है उन बातों का, पर सुना हुआ है प्रेम के आंसू। या वो जो गाइड करने वाली माई होगी आधी अधूरी, उसने बता दिया होगा ये आंसू तो प्रेम के आते हैं। देख तो लो पहले, प्रेम के आंसू हैं अगले को। इतना भीगा हुआ है कि प्रेम के आंसू हैं, तो उसके पास जगत कहाँ से आया? हम भी कई बार सत्संग में बात करते रहते हैं ना, कई लोग आगे बैठे ऐसे आंसू बहा बहा के दिखाते हैं, ऐसे लगता है मगरमच्छ का आंसू है। इतना प्रेम में डूबे हुए होते, अब तक तो हम प्रकट हो गए होते उसके घट से। मेरी बात एक पल्ले नहीं पड़ रही, और ऐसे फालतू रुमाल भी गंदा किया, पानी की बोतल भी खाली की, कोई फायदा भी ना हुआ। केस तो समझो कम से कम। गुरु कभी अकारण बात नहीं करता है, वो हमें समझ लेता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हिसाब किताब है। अब अपने से अपने को पता अगर चलता ना, सच में आईने की जरूरत ना होती। आईना बनाना इसीलिए पड़ा कि हम सबको देख सकते हैं, अपने आप को नहीं देख सकते हैं। गुरु रूपी आईने की जरूरत इसीलिए पड़ती है, हमारी बुद्धि अपने आप को जहां तक ठीक मानती है कर लेती है, लेकिन कई चीजें ना अपनी ही अनुभव में नहीं आती हैं। अब कई बार क्या होता है, हम करते अपनी तरफ से नम्रता है। जैसे घर में तुमने देखा है सास और बहू होती है। अब बहू अपनी तरफ से तो ये कहती है कि जो माँ जी कहेंगी, है ना। अब वो बता रही है, कहीं बहस हो गई, फिर कहेगी अच्छा ठीक है फिर बता देना जो करना हो। अब कहेगी मैंने तो फालतू बोला ही नहीं, नम्रता की, मैंने तो कहा जो आप कहो। लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो वे है, वो तो सास को कैच हो गए ना, वो उसको चुभ गई बात। फिर कहेगी मैंने एक शब्द फालतू बोला हो तो बताना। तो आईने क्यों जरूरत पड़ते हैं? क्योंकि अपने को हम खुद देख नहीं सकते। गुरु रूपी आईना क्यों जरूरत पड़ता है? अपने विकार को हम खुद जान नहीं सकते। अपनी तरफ से हम बहुत अच्छे चलते हैं, किसी भी व्यक्ति से तुम पूछो ना, अपनी तरफ से वो बहुत सदके चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उतना ही अच्छा चल सकता है जितना वो जान पाता है। उसके बियॉन्ड तो उसको समझ ही नहीं आ रही, तो अच्छा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा अच्छा फिर? तो जरूरी है फिर उसको कोई चाहिए जो समझ दे सके।
उसको कोई चाहिए जो उसको होश में ला सके। सावधान करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, नहीं तो हम सावधान रह ही नहीं पाते। अब कितनी माइन्यूट माइन्यूट बातें होती हैं। एक बार किसी बुजुर्ग ने कोई प्रश्न किया था सत्संग में। अब भगवान ने बोला तुम्हारे तो पोता पोती भी आते हैं, तो पोतियों को भी बुढ़े जो हैं कस कस के गले लगाते हैं, ये भी एक विषय है। अब सुनने में तो बहुत कड़वा था भाई, हम लोगों के भी मुंह ऐसे हो गए एकदम, क्या बोल दिया आज गुरुजी ने। क्योंकि संबंध ऐसा है कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। लेकिन जब बाद में उनकी बात पे हम लोगों ने विचार किया तो समझ में आया कि ये भी एक छिपा हुआ विषय है जो अपने आप को समझ नहीं आता। कई छिपे हुए रस हैं जो अपने आप को दिखते ही नहीं है। अब नेचुरली कई बार देखा होगा तुमने भी, बुजुर्गों को पोतियों को खास तौर पे कस कस के गले लगाते हैं। भगवान ने बोला विषय है ये एक। अब कड़वी बात बड़ी है, लेकिन उस व्यक्ति ने भी अगले दिन आके बोला भगवान आपने आंखें खोली। सत्संग तो बहुत सारा चला, उसने आके बोला भगवान आपने आंखें खोली, हर बात आपकी बड़ी सही थी, कहीं ना कहीं तो सुख की अनुभूति थी, और मैं ये सोचता था मेरे अपने बच्चे हैं ये वो वाला सुख है। लेकिन सही बात है, पोतों को उतना गले नहीं लगाया, ना वो लगते हैं ना वो भिजते हैं, ना बेटे भिजते हैं। पोतियों को पकड़ लिया, भींच भींच के गले लगा लिया। अब अगला सजग था, सुजाग था, उसने बात समझी। तो कौन पकड़ सकता है? गुरु पकड़ सकता है। हम तो अपने आप को पकड़ ही नहीं सकते, लगता है कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। पर भगवान बोलते थे तुम्हें लगता है ना बात नहीं है, हमें तो पता है बात है। तुम्हें लगता है ना मैं गलत नहीं हूं, पर हमारी दृष्टि से देखो, तुम्हें अपनी गलती समझ में आएगी। इसीलिए कोई छोटा होता था, बड़ा होता था, भगवान बोलते थे जब जैमिनी ऋषि को इतने तक बताया, स्त्री लकड़ी की होवे तब भी परहेज करना है, पुरुष लकड़ी का होवे तो भी परहेज करना है। तो छोटा बड़ा अपना पराया तुम्हें ये सब देख के क्या करना है? तुम सावधानी से चलो। यू बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। जो सावधान है उसके लिए गिरावट नहीं है, और जो सावधान नहीं है जीवन में वो फिर गिरता है। अब हर गिरने के बाद चोट ना लगे ऐसा नहीं होता, हर गिरने से हम संभल ही जाएंगे ऐसा भी नहीं होता, कई बार ज्यादा चोट आ जाती। तो चोट की संभावना क्यों रखो भाई? तो ऐसा रसी क्यों पाला जाए जिसमें हमको बातें करने का रस, देखने का रस क्यों हो? इसीलिए सत्संग में भी कभी किसी की आंख इधर उधर जाती थी, हम लोग डरते थे। भगवान बोलते थे आंखें निकाल के चूल्हे में डाल दूंगी। डर लगता था। वो सबको ऑब्जर्व कर लेते थे, कौन सत्संग में भी दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। क्यों देख रहे हो? क्यों स्माइल पास की तुमने किसी को? तुम्हारा क्या मतलब किसी को स्माइल पास करने से? लड़कियों को आपस में भी स्माइल नहीं पास करने देते थे। बोला कौन सा रिश्ता है तुम्हारा ऐसा जो तुमने सत्संग में बैठ के एक दूसरे को स्माइल पास की? गुरु को देखो, मुंह नीचे करो, अपना सत्संग सुनो। काय को देख रही हो किसी की तरफ? काय मुस्कुरा रही हो? पकड़ते थे। क्यों पकड़ते थे? क्योंकि उनके अपने जीवन में परहेज था, सावधानी थी। जब बैठे एक बार गीता भगवान चारपाई पे, अब शरीर रूप से तो पति थे, पास आके बैठ गए, वो भी बैठे रहे। गुरु ने वहां भी पकड़ लिया, बोला तेरे अंदर कहीं तो रिश्ते की भावना थी, कहीं तो रिश्ते की भावना थी कि मेरा पति है। पर पुरुष होता कोई तो बैठती क्या? गुरुजी लोग गीता भगवान के पास होते थे तो चिट्ठियां लिखते थे अपने शहर में ज्ञान की।
तो गुरुजी ने बताया, बोले हम मम्मी लिखते थे तो वो भी पकड़ लिया गीता भगवान ने, सबके नाम लिख सकती, उसका भी नाम लिखो। फिर पुरानी चिट्ठियां गुरुजी ने दिखाई कई, उसमें नाम लिख के भेजते थे, सच्चिदानंद स्वरूप, जैसे सबके नाम है मम्मी का भी नाम लिख दिया, अपनी मम्मी का भी नाम लिखा बीच में, बात खत्म। बोला तुम्हें ही रिश्ते याद हैं, तुम्हें ही नाम रूप याद है, तुम्हारे ही अंदर भावनाएं पड़ी हैं ये सारी, निकालो इनको बाहर। क्यों पड़ा है तुम्हारे मन में ये रिश्ता, क्यों पड़ा है ये नाम रूप तुम्हारे अंदर में, क्यों पड़े हैं ये स्वाद तुम्हारे अंदर में। ये गुरु पकड़ता है, क्योंकि हमारा तो वैराग भी अधूरा रहता है। ऐसे वैराग की बात हम करते हैं, लेकिन समय आने पर सारा राग बाहर निकल आता है, सारा राग बाहर आ जाता है। हाँ ठीक है, फिर है तो सही रिश्ता, फिर है तो सही फलानी बात, अंदर से अपने मन से परे होने में ही वक्त लगता है। शरीर परे हो जाता है, मन नहीं परे होता। राग की एक पहचान है, शरीर दूर हो सकता है लेकिन मन दूर नहीं होता। जिनसे मोह होता है, जिनसे राग होता है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चक्करबाजी करते हैं, कहीं ना कुछ मैनिपुलेशंस हम करते ही हैं, कहीं ना कहीं हम उन अपने संबंधों को, अपने राग को पूरा करने की चेष्टाओं में रहते ही हैं, क्योंकि मजा आता है उसमें, अंदर वाले को खुद को ही रस रहता है उसमें। तो वो या तो रहता है नियंत्रण में, या फिर एक कदम भी बढ़ाता है तो देखो फिर 100 कदम बढ़ा ही छोड़ता है। या तो बिल्कुल नियंत्रण रखेगा, भाई हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर एक कदम भी बढ़ाएगा तो लगता है अब एक बढ़ा लिया तो 10 भी बढ़ा ही लेता हूं, कोई बात नहीं, अब सावधानी क्या करनी, अब सजग होके क्या रहना। नहीं, अब उसके बाद जो है जरूरी वाले एक कदम के बाद बाकी सारा राग है, राग की पूर्ति है। अब अपने आप को पहचान होना, इन्हीं चीजों की मुश्किल होती है। अगर हमें पहचान हो जाए तो हम इन चीजों से छूट जाएं, पर क्योंकि हमें पहचान नहीं होती तो हम छूट भी नहीं पाते, अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं। तभी गुरु को अपने अनुभव इतने गहराई से समझाने पड़ते हैं, सुनाने पड़ते हैं। नैनीताल में एक बार हम लोग थे गुरुजी के साथ, वहां भगवान ने अपनी बात बताई। बोला कि एक बार गीता भगवान के घर कोई नहीं था, शाम को सत्संग खत्म हुआ, हम लोग नीचे उतरे तो बोले भगवान ने उतरते उतरते हमसे कहा आज हमारे घर में कोई नहीं है, तुम रह जाओ हमारे पास। तो गुरुजी ने बोला अच्छा, हम मम्मी से पूछ के बताते हैं। मम्मी नीचे उतर चुके थे, नीचे उतरे, उनसे पूछा भगवान आज रुकने को कह रहे हैं। उन्होंने ऐसे हाथ झटका, जो करना है कर, देख ले। समझ में आ गया भाई इनकी मर्जी नहीं है कि हम रुकें। गीता भगवान को नीचे से इशारा कर दिया कि हम जा रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। बोले उसके बाद 15 दिन पिटाई हुई। बोला तुम बेटी बनी तो माँ का लिहाज किया, सीधा बोल के नहीं आई, पूछा, और उधर बोला तुम माँ बनी तो बेटी पे हक रखा। बोले 15 दिन सुबह शाम, सुबह शाम खूब भगवान ने सत्संग में कूटा। बोला 16वें दिन हमने हाथ जोड़ा, भगवान हम समझ गए, अब इस मोह के अधीन नहीं होंगे। तब जाके जान छूटी। अब गुरु को अपने इतने सच्चे सच्चे अनुभव भी हमारे आगे रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि अंदर से हमारा मोह भी है, अंदर से राग भी है, अंदर से हम जुड़े हुए भी हैं अपने जगत से। हमारे पास दलीलें होती हैं पेश करने के लिए, ये मजबूरी, वो मजबूरी, ये बात और वो बात।
बात अंदर की जो है वो तुम्हें भी पता है, और नहीं पता तो तुम मूढ़ जिज्ञासु है, गुरु को तो पता ही है। कभी कभी गुरु भी जब पकड़ता है ना हमारा कोई विकार, तो हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो या तो तुम इतने मूढ़ हो, पहले तुमने बेहोशी में काम किया, अब तुम्हें बताया जा रहा है फिर भी तुम होश में नहीं आ रहे हो, जागृत होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और स्वीकार भी नहीं कर रहे हो। मूड हुआ ना, जिज्ञासु थोड़ी हुआ, मूड मती हुआ। फिर कम से कम गुरु को समझ के फिर विचारो तो समझ में आएगा कि कहाँ हम गलती करते हैं, कैसी हम गलती करते हैं। मोह वाले के अंदर भेद बुद्धि भी होगी, मोह वाले के अंदर चिंतन भी होगा, मोह वाले को आकर्षण भी होगा, मोह वाले को मौका मिलेगा वो अपनी ममत्व बुद्धि पूरी भी करना चाहेगा। ये सारे लक्षण हैं, किसने का लक्षण नहीं है, सारे लक्षण हैं। अब बाहर का रस ना हो जगत का, तो जहां से तुम 1 घंटे में भी लौट सकते हो, 5 घंटे लगाते हो। जहां सुबह जाके शाम को भी आ सकते हो, वहां रात भी रहना चाहते हो। जहां एक फंक्शन अटेंड करके भी काम चलता है, आजकल तो नई मुसीबत हो गई है शादी ब्याहों में, 4 दिन 5 दिन 8 दिन डेस्टिनेशन वेडिंग, मुसीबत ही हो गई है। अब अपने टाइम की वैल्यू खुद को भी तो, इंसान को अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं, अपने समय की कदर नहीं। अपने समय की बहुत कदर चाहिए। यहाँ पर भी बहुत तरह के लोग मिलेंगे, बातें मिलेंगी, किसी का चिंतन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अपने समय की वैल्यू करो, अपने श्वासों की वैल्यू करो। जो बात जहाँ हो गई हो गई, आगे बढ़ो, आगे चलो। जहाँ जो पार्ट प्ले करना पड़े भले करो, पर उसके बाद वापिस अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। भारीपन भी नहीं कैरी फॉरवर्ड करना, किसी की बात का चिंतन भी नहीं करना। ये सब चलेगा, चलता रहेगा। संसार में जितने लोग हैं उतनी अक्लें हैं, आप क्या करोगे? हर कोई अपनी बुद्धि से चलेगा। आपने क्यों टाइम वेस्ट किया? आप आनंद से क्यों दूर हुए? आपके अंदर खेचल क्यों आई? लिव इट। वहीं की अभी समझो सत्संग पूरा होगा, कितने लोग बात करेंगे, हम सबका यहीं फेंक जाएंगे सामान। हमसे तुम घर जाके पूछो तो हमको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कौन क्या कह रहा था। हम क्यों लेके जाएं? हमारा मन कोई कूड़ेदान है? भगवान का मंदिर है, कूड़ा क्यों भरें किसी का भी? कोई अच्छा करेगा, कोई बुरा करेगा, कोई सेंसिबल बात करेगा, कोई नॉन सेंसिबल बात करेगा, सब होता है। उसको वहीं छोड़ना है। ये ज्ञान की आर्ट है एक, कि जो बात जहाँ की है ना उसको वहाँ छोड़ दो। घर की बात सत्संग में मत लेके जाओ, भारी मन से बैठोगे सत्संग का स्वाद नहीं आएगा। सत्संग की बात कोई रास्ते में मत उठा के लाओ, घर मत उठा के लाओ। सत्संग जाने का जो आनंद है वो खराब हो जाएगा। सबको वहीं छोड़ो, दिल में स्थान नहीं देना किसी को, ये भी हमारे समय की बर्बादी है। और बुरा अच्छा भी नहीं मानना, ये इसने ठीक किया गलत किया। एवें नहीं कठपुतलियां नचन पीछे तेरा जोर प्रभु। नचाने वाला नचा रहा है, नाच रहे हैं सब, हम क्या करें? छोड़ो, उतना भी छोड़ो। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं प्यार करने में दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, कहीं ना कहीं अगलों से बात करते हुए सावधान हो जाओगे। आपकी कितनी वृत्ति खराब हो गई किसी की टके की बात, और उसने बाज आना नहीं, उसने फिर वैसे करना। हल्का करना सीखो अपने को। ज्ञान की सबसे अच्छी बात है, ज्ञान आपको हल्का होना सिखाता है। हल्को थियो तू मान उल्लास। संसार में भी हम भारी क्यों हो जाते थे? क्योंकि हम सबकी बातें उठाए फिरते थे, जगत उठाए फिरते थे। अब हमको हल्के होना है, किसी की बात को भी नहीं फॉरवर्ड करना। देखो,
पेट में पानी पड़ जाए भारी करता है। वैसे डॉक्टर रोज कहते हैं पानी पियो, तुम्हारा जाएगा कहाँ, पेट में ही तो जा रहा है। पर फिल्ट्रेशन नहीं हुआ ना, उस पानी ने नुकसान कर दिया, वो बीमारी बन गया। फिल्टर नहीं हुआ, फालतू वाला बाहर नहीं निकला, बीमारी बन गया वो। फिर डायलिसिस होता है उसके लिए, फिर कई बार वो पाइप लगा के इंजेक्ट करके सिरिंज से ऐसे, वो उनका एक चक्कर, वो पंप सा होता है हाथ से चलाने वाला, बड़ा पेनफुल होता है, उससे पानी निकालते हैं। और वैसे कहते हैं पानी पियो। किसी डॉक्टर को पूछ लो, पानी ज़्यादा पिया करो, पानी ज़्यादा पिया करो। मरे जिनके अंदर स्टोर हो गया, ऊंट की तो हम में स्टोर हो गया, तो कहते हो जहाज है रेगिस्तान का। अब जिसके पेट में स्टोर हो गया उसको भी जहाज बताओ कहीं का, नहीं, वो बीमारी हो गई, है ना। तो हमारे अंदर भी बातें स्टोर होना बीमारी है। कुछ स्टोर मत करो अपने अंदर, इधर की बात इधर मत ले जाओ, इधर की इधर मत ले जाओ, गुम करो, आग लगाते जाओ हर बात को। हाँ, इतनी जरूरी है कि कहीं कोई बात से पूरे सर्कल पे प्रभाव आता है, चलो जो सत्संग सुना रहा है उसके कान में डाल दी कि ये बात ऐसे है, पर अपने अंदर बिल्कुल पीसफुलनेस होनी चाहिए। क्योंकि आप अशांत होने नहीं आए यहाँ पे, आप एक नई माया के अधीन होने नहीं आए यहाँ पे, आप आनंद लेने आए हो। आनंदित रहो, अपने पुराने स्वभाव से दूर भागो। हंसना, खिलखिलाना, हवा में उड़ना, तेरे नाम दे पर लाके मैं उड़दा फिरदा हाँ। मैनू रोकदा ना कोई, मैनू टोकदा ना कोई, सब जानदे ने लोकी, मैं दीवाना तेरे दर दा हाँ। पंख लग जाने चाहिए, हंसो, खुल के हंसो, खुल के बोलो, खिलखिलाओ। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। कुछ हम पहले संसार में ऐसे रिजर्व से होते हैं, फिर अब यहाँ आके भी कुछ कुछ दिमाग में रख के हम और भारी हो जाते हैं। तो खिलते तो है ही नहीं हम तो खिलने आए हैं भाई। सुना है ना, वो कौन सी कली है जो खिलती नहीं, कौन सी है? छिपकली। तो छिपकली नहीं बनना, तुम्हें खिल के फूल बनना है। ये अंदर छिपा रहता है ना कुछ, तो कली बने रहते हैं, छिपकली। जिसके अंदर कुछ कुछ छिपा हुआ है वो खिल नहीं पाएगा, कली रह जाएगा। फूल बनना, भारी होने का कोई मतलब नहीं। मस्त रहो, हो जा मन्ना मेरेया मस्त मलंगवे, मस्त रहो। जहां जो हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा नहीं होने दो। दूसरे कमरे से लड़ाई की भी आवाज आ रही हो तो भी खुश बैठे रहो, बहू बेटे हैं, होगा तो तुम्हारी भी तो होती होगी अपने हस्बैंड से। सास ससुर को भी देखा होगा भिड़ते हुए, भाई भाभी को भी देखा होगा भिड़ते हुए। तो ये तो प्यार की निशानी है। दो बर्तन होंगे तो बजेंगे भी सही, जिसके घर बर्तन नहीं बजे मतलब अकेला बर्तन है। कहते हैं रसोई में बर्तन नहीं है क्या तेरे, बजते ही नहीं, कभी आवाज ही नहीं आती। लेट इट बी सो। ये ध्यान देना है। ज्ञान के बाद हमारे अंदर किसी बात से उलझन तो नहीं आती, विक्षिप्तता तो नहीं आती, हम हैरान परेशान तो नहीं होते, हम उस विषय में सोचने तो नहीं लगते। सोचना नहीं है, थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। ये सब चलेगा, जगत ऐसे ही चलेगा, इसको चलने दो। आप खुश होके जियो, आनंद में जियो, मस्ती में जियो। अच्छा, वैसे भी चिंतन क्यों है? मोह है तो चिंतन है, किसी को सुधारना चाहते हैं तो चिंतन है, अदरवाइज क्यों होगा? अब बाहर दो कुत्ते लड़े आपको तो चिंतन नहीं हुआ ना। बैठे, नाश्ता छूट गया हाथ से, चाय ठंडी हो गई पड़ी पड़ी, बाहर ना दो कुत्ते लड़ रहे थे, कैसे समझाऊं? कितनी बार कह बैठी हूं ना लड़ा करो, नहीं ना। आप मस्त हो ना, अपने घर में भी मस्त हो जाओ, कुछ भी हो रहा है मस्त हो जाओ, क्योंकि उधर तो चलेगा। कभी एक हो जाएंगे, कभी शोर करेंगे, कभी क्या होगा कभी क्या होगा। बड़े लोग ऐसे फिक्र करते रहते हैं, आज मूड खराब है,
आज बेटा नाश्ता नहीं करके गया, आज बहू लंच नहीं लेके गई है। उन लोगों की पहले से सेटिंग है। जिस दिन उल्टा कोई बहाना मिल जाता है, अपनी पसंद के कैफ़े में जाके खाते हैं बढ़िया, उनकी कैंटीन में अच्छा मिलता है। भूखा कोई नहीं रहता। कौन रहता है भूखा बताओ? कोई भी नहीं रहता। पहले ज़माने की औरतें भी जितनी मर्जी सती सावित्री थी, रोटी नहीं खाती थी दिखावे के लिए। मैंने आप सवेरे से रोटी नहीं खाई, 2 पिन्नियाँ निगल गई, दूध का गिलास पी गई, सेब खा गई, रोटी तो मैंने भी नहीं खाई सवेरे से। देखो आपके लिए भूखी बैठी। कौन बैठता है? सब चलता है। अपने आप को भारी करना बंद करो। हमारे अंदर परचिंतन बहुत रहते हैं, वही हमें नुकसान करते हैं। परचिंतन, परवाह, वहां की इच्छा हो तो परवाह करनी पड़ती है दूसरों की। परवाह शब्द ही इसीलिए बना, कहते हैं ना परवाह करो भाई, परवाह तो करनी पड़ती है। वहां चाहिए उससे, दूसरे से वाह चाहिए तो कर परवाह, नहीं चाहिए तो मस्त मलंग हो जा, आनंद में आ जाओ। अपने आप को समेटना इसको कहते हैं। ये जो हमारी वृत्तियों का बिखराव है, ये जो हमारे अंदर चिंतन आता है दूसरों का, इसी को तो समेटना है। और कैसे समेटेंगे? कोई कपड़े की तरह तो शरीर समेट के रख नहीं दोगे। या उस दिन बोला आसमान रूपी चादर समेटी तो जाएगी नहीं, तो जगत ऐसे तो समेटा जाएगा नहीं। पर जो हमारे ख्यालों का जगत है, इसको समेट लेना चाहिए। लिव इन दी प्रेजेंट, जहां हो बस उसी मोमेंट को जियो। 1 मिनट पहले की, 1 मिनट आगे की कुछ सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहीं ख्याल मत ले जाओ, जहां ख्याल जाएगा भगवान से हट जाएगा। इसीलिए ख्याल अपना कहीं भी मत बिखरने दो, अपनी वृत्ति खंडित मत होने दो। सुजाग होके चलो, जागृत होके चलो। जागना ज्ञान है, और यही जागृति है। मेरे अंदर दूजा ना आए, ये सबसे बड़ी जागृति है। दूजा आना ही नहीं चाहिए। लीव इट असाइड, हर चीज को साइड कर दो। समुद्र देखा है कितना समझदार है, जो मर्जी फेंको उसकी लहरें उठा के बाहर फेंक जाती हैं। ये लो अपना कूड़ा। समुद्र के किनारे का जो गंद है वो जमादार को उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता समुद्र में डूब जाएगा, तुमको चाहे डुबा मारे, तुम्हारी चीजों को बाहर फेंक जाता। पानी की बोतलें हो, कुछ हो, बाहर बाहर बाहर। कितने जानवरों की डेड बॉडीज वगैरह कई बार मिलती हैं, सीप गोंगे मिलते हैं, सब उठा के बाहर फेंकता है, अपनी सफाई रखता है। कभी हमने नहीं सुना समुद्र की सफाई हो रही है। नदियों की होती है, तालाबों की होती है, स्विमिंग पूल की होती है, झील की होती है। कभी टीवी में न्यूज़ सुनी है आज प्रशांत महासागर की सफाई का अभियान शुरू हुआ है? उसने गंदा ही नहीं किया, अपने को साफ कहां से होएगा? उसकी लहरें सफाई के काम में लगी हुई हैं, हाथ के हाथ सफाई होती रहती है, होती। बीच गंदे हो सकते हैं, समुद्र गंदा नहीं होता। बीच हो सकता है डर्टी हो। तो इतने समझदार बन जाओ कि जो भी अंदर बात आए उसको उठा के बाहर फेंको। अंदर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। ये सब मिथ्या जगत और मिथ्या जगत की बातें, सब व्यर्थ है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। द्वेष भी ज्ञानी का किसी से नहीं है, के स्वभाव की शिकायत भी नहीं है। जहां जरूरत होती है वहां 2 शब्द बोल के संवार भी लेते हैं, संभाल भी लेते हैं, पर उसके बाद हम भी खाली हैं। उसका स्वभाव उसकी तरह का है, मेरा मेरी तरह का है, तो क्या हुआ? अब देखो, एक बात की हम शिकायत करें, भाई ये व्यक्ति ना करने लायक बात तो ना करने लायक बात तो सबके बीच में बोल देता है,
उससे पूछो, वो क्या कहेगा, ये तो बात छिपाते ही बहुत है। हो सकता है उसको हमारे स्वभाव से शिकायत हो, क्योंकि उसकी सोच अलग दिशा में, हमारी अलग दिशा में। हमारी सोच के हिसाब से हमारी बात ठीक है, पर उसकी सोच के हिसाब से उसकी भी ठीक है। 6 और 9 वाला झगड़ा है। मेरा 6 ठीक है, उसका 9 ठीक है, उसका 6 ठीक है, मेरा 9 ठीक है ना। उसी बात के दोनों पहलू हैं ना, कि नहीं है? दोनों पहलू हैं उसी बात के, कि वो व्यक्ति सोचता है नहीं, खुल के बात कहनी चाहिए, हर एक के आगे कर देनी चाहिए, छिपाने वाली क्या बात है, वो ये सोच रहा है। हम ये सोच रहे हैं नहीं, नया पुराना देख लेना चाहिए, माइंडसेट समझ लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति हर बात को पॉजिटिव ले जाएगा। तो हमारी तो हिसाब से अपने ठीक है बात, लेकिन उसकी दृष्टि से देखो, शायद उसको ये लग जाए। तो इसीलिए गलत कोई भी नहीं है, सारे अपनी जगह ठीक हैं। हम भारी होके क्या करेंगे? हमें जो उचित लगा हमने हल्की सी बात अपनी कर दी, पर हैवीनेस का कोई मतलब नहीं, भारीपन का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ये भारीपन आपको खिलने नहीं देगा। ऐसे तो फिर आप हर जगह से भारी होते रहोगे, सत्संग में भी भारी हो जाओ, घर में भी भारी हो जाओ। क्यों? आपने वेट उठाने का ठेका लिया है क्या? जब भगवान ने गधे की जून दी नहीं है, तो हम जबरदस्ती गधे की जून क्यों भुगतें? हम भार क्यों उठाएं सबका? हम मस्त हैं, हम खुश हैं, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं। हम मुख से कुछ नहीं कहते हैं, या शादी गमी की रीत नहीं, कोई रीति नहीं है शादी गमी की। अच्छा बुरा कहने का कोई मतलब ही नहीं है, दुखी सुखी होने का कोई अर्थ ही नहीं है। हर कोई अपनी तरह से बहुत अच्छा है, हर कोई अपनी तरह से बहुत सुंदर है। अब देखो, हम एक मॉल में ही जाते हैं, आजकल ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिल जाती हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिलती हैं। अभी समझो यहाँ भगवान कृष्ण की ये मूर्ति रखी है, अब जहाँ से इन्होंने लाई होगी वहाँ और मूर्तियाँ भी तो होंगी, और देवताओं की मूर्तियाँ भी होंगी, पर और नर्तक नर्तकियाँ भी होंगे। इन्होंने चुन लिया जो इनको चाहिए था, अपना ले आए। अब कलाकार की नज़र से देखो, सारी मूर्तियाँ अच्छी हैं, उसके लिए तो सारी अच्छी हैं ना। स्पिरिचुअल माइंडेड व्यक्ति भाई ऐसी चीज ले आएगा, दूसरी वाला आदमी दूसरी तरह की चीजें ले जाएगा। पर कलाकार की तो हर कृति बड़ी अच्छी है, तो ईश्वर की हर कृति बड़ी अच्छी है। सारी चीजें, सारे व्यक्ति, इंसान ने अपने हिसाब से, परमात्मा ने बहुत अच्छे बना दिए हैं। लेट मी सी गुडनेस ऑफ गॉड। अगर नर्तकी देखेंगे, देवी देवता देखेंगे तो भेद आ जाएगा, है ना। पर उस कलाकार को देखो जिसने ईश्वर की मूर्त भी इतनी सुंदर बनाई जैसे अभी बोल पड़ेगी, नर्तकी भी ऐसी बनाई अभी नाच पड़ेगी। उसकी कलाकारी की तारीफ करें, फिर लगेगा कलाकार बहुत बढ़िया है। ईश्वर से जुड़ना है ना, तो कलाकारी की तारीफ करो। अब कलाकारी क्या है? कोई व्यक्ति इतना सिंपल है, इतना सरल है, इतना उसका हृदय सादा है कि वो सोचता ही नहीं क्या बात करनी है क्या नहीं, कह देता है। अब प्यार आएगा, सादगी देखोगे प्यार आएगा। इसको कहते हैं सी गॉड, इसको कहते हैं गुणग्राहक दृष्टि, फिर इसी को कहते हैं गुडनेस इज गॉड। अब गुडनेस दिख गई, अब गॉड दिखेगा, है ना। उसी चीज को चाहो तो अवगुण करके देखो, और चाहो तो गुण करके देख लो। भाई सरलता है अगले व्यक्ति की, वेरी गुड। अच्छा, सजग होवे, समझदारी देख लो। अब ये ना देखो कॉम्प्लिकेटेड है, सरल नहीं है, फिर अवगुण आ जाएगा। फिर समझदारी देख लो कि भाई बड़ा समझदार है, इसको पूरी अक्ल है, कहाँ क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या बात करनी क्या नहीं करनी, ऐसे करके देख लो। तो गुरु के संग रह के ना हम लोगों ने इन्हीं चीजों को बहुत ऑब्जर्व किया, और समझ आया अपने मन को न्यूट्रल रखने का ये तरीका है।
इसीलिए तो गुरु के अनुभव काम आते हैं। अब बात बताई ना, वो आई दंदन आती हुई, वो कौन होती हैं? वो भगवान होती हैं। अब ये इतना तो अंदर उनके भगवत भाव, भगवत दृष्टि, नहीं ये शब्द तो गुरुजी भी बोल सकते थे। हाँ सही में वो कौन होती है कहने वाली, बुलाओ जरा, कह सकते थे। पर वो कहते हैं वो तो भगवान होती हैं। तो गुरु का अनुभव हमें इस तरह से काम आता है। तो जो भी बात भगवान बताते हैं हम या हम सुनते हैं, तो गुरु को हमेशा इस तरह से सुनना चाहिए कि हमारी उन्नति हो सके। क्योंकि ये भी एक बड़ी सच्चाई है, हम लोग व्यवहार की बात भी गुरु से सीखते हैं, परमार्थ भी गुरु से सीखते हैं। कहने में हमको व्यवहार की बड़ी अक्कल है, पर नहीं। व्यवहार परमार्थ दोनों हम गुरु से सीखते हैं और फायदा होता है हमें, जीवन सदती है हमारी, जागृत होते हैं हम खुद। ठीक है, आ जाओ कोई जना भजन गाने के लिए। हाँ हाँ, बाद वाला सुनाइए, एक बच्चों में से कोई गा दे। आ जाओ। कुछ बोलना चाह रहे हैं? कोई जब राम